फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें हम लोग जो है 80 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जैसे एम्स का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है बच्चों, रेलवे हो गया, डीएसएसबी हो गया आप लोगों का, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट में होते हैं, जैसे कि एमपी में एमपी ईएसबी फार्मासिस्ट होता है, तमिलनाडु में बच्चों एमआरबी फार्मासिस्ट होता है ना, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, और आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के, जैसे कि हरियाणा में भी आपका है, महाराष्ट्र, है ना, सभी के लिए ये जो सीरीज़ जो है सभी एग्जामिनेशन का कॉमन ही सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दिया। सभी के लिए सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है बच्चों। ओके, और बाकी जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप जो आप जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको क्या मिलता है, टेस्ट सीरीज़ है, और ये जो वैकेंसीज़ है इनके रिगार्डिंग क्रैश कोर्स भी है। ओके, तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा। तो अभी क्वेश्चन देखिए, टीजीए इज़ द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो हमें पता होनी चाहिए, है ना। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो मैंने छोटा सा वीडियो भी बनाया था इसके बारे में। टीजीए रेगुलेटरी बॉडी कहाँ का है, इंडिया का। देखो, इंडिया में आपका सीडीएससीओ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर थाईलैंड, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का होता है टीजीए, थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म भी क्या पता एग्जाम में पूछ ले, थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और ये ऑस्ट्रेलिया का। यूएसए में आपका जो यूएसएफडी होता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का टीजीए आप लोगों ने याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टीजीए रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग थेरेप्यूटिक गुड्स लाइक मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेज एंड ब्लड प्रोडक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, जैसे एप्रोटिक सोलवेंट आ, देखो बच्चों एप्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं, ना तो एसिडिक होते हैं, है ना, ना तो क्या है ये एसिडिक है, और ना ही क्या है ये बेसिक होते हैं। एसिडिक भी नहीं होते और बेसिक भी नहीं होते एप्रोटिक जो होते हैं, है ना। बेंजीन है जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका प्रोटोजेनिक में चला जाएगा। एसिटिक एसिड है नन, तो आपका बेंजीन जो है एप्रोटिक में आएगा। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए। रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन, देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं ना, उनका खुद का रिडक्शन होता है, दूसरे का वो ऑक्सीडेशन कराते हैं, है ना। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी आप इन्हें बोल सकते हो, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। और रिड्यूसिंग एजेंट्स को आप इलेक्ट्रॉन डोनर कहोगे। ओके, तो रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का ही रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है, ऑक्सीजन का रिमूव होना भी रिडक्शन है, और एक्सेप्टेंस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना, एक्सेप्ट करना, ये भी आपका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर ना ऑप्शन डी तुम्हारा सही हो जाएगा। बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट है। डैश इशू लाइसेंस टू ब्लड बैंक के लिए लाइसेंस कौन इशू करेगा बच्चों, स्टेट ड्रग कंट्रोलर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, फार्मासिस्ट। तो हमारा स्टेट ड्रग कंट्रोलर इशू करेगा लाइसेंस ब्लड बैंक के लिए। विच एक्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर दैट एसेंशियल ड्रग्स आर अवेलेबल टू ऑल एट अ रीजनेबल प्राइस। तो कौन सा एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है भाई, हमारे डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो होता है, इसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है नॉन एक्वस सोलवेंट। मतलब कि नॉन एक्वस मतलब कि इनमें वाटर का प्रेजेंस नहीं होगा, है ना बच्चों, नॉन एक्वस सोलवेंट है। तो बेंजीन, टोल्यून, पैराडिन सारे नॉन एक्वस सोलवेंट्स में आ जाएंगे आप लोगों के। लुनार कोस्टिक पता क्या होता है बच्चों, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, इसको आप लुनार कोस्टिक कहते हो। सिनोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है ना, यही होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट से ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बच्चों, है ना। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, अमोनियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे ही आपके रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट रेस्पिरेशन को जो स्टिमुलेट कराएंगे। ओके, तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के एग्जांपल्स याद रखना सारे ही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आपका टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल आता है। ये दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। टेट्रासाइक्लिन 30S से राइबोसोम से बाइंड होती है, क्लोराम्फेनिकोल 50S से। कह रहा है दीज एंटीबायोटिक इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वाइड रेंज ऑफ माइक्रोब्स। बिल्कुल करेक्ट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बच्चों। एग्जाम्पल में दोनों आएंगी, टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल बिल्कुल करेक्ट है। एंटीबायोटिक इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट सिंगल स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स, इधर ग्राम पोजिशन, ना भाई गलत है ये बात। तो देखो फर्स्ट और सेकंड वाली बात करेक्ट है, ट्रू में ऑप्शन डी आ गया, बोथ ए एंड बी। ओके, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर केम इन इफेक्ट ऑन, है ना, डीपीसीओ 2013 वाला जो है। तो ये जो है इसका बताना है आपको, एग्जैक्ट डेट बताना है 2013, तो सभी ऑप्शन में दे रखा है। तो 15 मई 2013 याद रखना आप लोगों के। डायफ्राम इज सप्लाइड बाय द, डायफ्राम बच्चों पता क्या क्या स्केलेटल मसल होता है एक, क्या स्केलेटल मसल्स
स्केलेटल। तो ये क्या करता है बच्चों, थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करेगा एब्डोमिनल कैविटी से हमारा जो डायफ्राम है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो डायफ्राम इज सप्लाइड बाय, तो इसके लिए आपकी फ्रेनिक नर्व होती है। ओके, ऑप्शन सी तुमने याद रखना है। नेक्स्ट है मिमेंटीन क्या है। देखो मिमेंटीन जो होता है बच्चों, इसको अल्जीमर डिजीज़ में यूज़ करते हो। आपने अल्जीमर डिजीज़ की ड्रग पढ़ी है, रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, एक्रिडिन में टेक्रिन, ये मिमेंटीन को भी याद रखना। इसको भी अल्जीमर डिजीज़ में जो मेनली आपका डिमेंशिया हो जाता है ना, तो इसको यूज़ करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, ये NMDA का एंटागनिस्ट है। ग्लूटामेट जो होता है इसका, ग्लूटामेट आपको पता है एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर में आपके आता है ना, तो ये क्या है, मेमेंटीन आपका ग्लूटामेट एंटागनिस्ट NMDA का एंटागनिस्ट होता है। तो यहाँ पर कोलिनर्जिक का एगोनिस्ट, ग्लाइसिन का एंटागनिस्ट या फिर एंटीस्पास्मोडिक एजेंट नहीं होता। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। डैश मीन्स प्रीमाइसिस अप्रूव्ड एंड लाइसेंस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल्स एंड टॉयलेट प्रेपरेशन ऑन विच ड्यूटी हैज़ नॉट पेड। ड्यूटी नॉट पेड मतलब कि बंधे हुए हैं, वो बॉन्डेड है, अभी ड्यूटी पे नहीं करी, तो बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, बॉन्डेड होता है बच्चों ये। एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंस प्रेसिपिटेट कराएंगे बच्चों, सरफेस प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कराए, जैसे कि आपके टैनिन्स एस्ट्रिंजेंट्स प्रॉपर्टी रखते हैं। MAPE का फुल फॉर्म बताओ। मैक्सिमम होता है, बिल्कुल होता है। एडवाइजेबल नहीं होता, अलाउएबल होता है। प्री नहीं होता, पोस्ट होता है। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हेन द बायोलिटी ऑफ ए ड्रग फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मुलेशंस इज द सेम, डिफरेंट फॉर्मुलेशंस से ड्रग की बायोलिटी सेम है बच्चों, तो इन्हें क्या कहेंगे आप, बायो इक्विवेलेंस इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं। फार्माकोलॉजी बायोलिटी या फिर फार्माकोकाइनेटिक नहीं होता, ये बायो इक्विवेलेंस इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे हम। ओके, इन विच द फॉलोइंग डिजीज कंडीशंस देयर इज डीजेनरेशन होता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का इन द सबस्टेंशिया नाइग्रा ऑफ ब्रेन, है ना। तो ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन वहाँ पर जो सबस्टेंशिया नाइग्रा जो होता है उसमें डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका डीजेनरेशन हो गया है, कौन सी डिजीज़ में बताना है ना। एपिलेप्सी में होता है, साइजोफ्रेनिया में होगा, पार्किंसंस में होगा, इंसोम्निया में होगा। तो बच्चों तुम्हारा जो पार्किंसंस डिजीज़ होता है ना, तो इसमें क्या होता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डीजेनरेशन हो जाएगा, कहाँ पर, सबस्टेंशिया निग्रा ऑफ ब्रेन। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग एंटासिड लैक्सेटिव होते हैं बच्चों। देखो मैग्नीशियम वाले जो होते हैं एंटासिड्स वो लैक्सेटिव होते हैं, एल्यूमिनियम वाले कॉन्स्टिपेशन करा देंगे, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा मैग्नीशियम। फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग अरहीनियस एसिड्स, अकॉर्डिंग टू अरहीनियस कॉन्सेप्ट दैट इज डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट जो होता है, अरहीनियस कॉन्सेप्ट, अरहीनियस, तो इसमें एसिड और बेस जो होते हैं, एसिड्स क्या करेंगे बच्चों, H+ आयन देते हैं, बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो एसिड्स क्या करेंगे, डिसोसिएट होंगे H+ आयन में व्हेन वाटर में डिसॉल्व करोगे तो, है ना, ठीक है। ये है अरहीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो है आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कंसेप्ट में एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। ये किसकी बात है, ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या करेंगे बच्चों, प्रोटोन डोनेट करते हैं, है ना, और बेस प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं। और आपका जो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है, तो उसमें आपके बेस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 प्राइमरली फोकस ऑन रेगुलेटिंग, किसको रेगुलेट करने पे फोकस है बच्चों उसका, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का 1954 का केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1955, है ना। तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्रग का तो नहीं आता बच्चों, क्लिनिकल ट्रायल्स भी नहीं आएगा, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है बच्चों ड्रग्स के रिगार्डिंग वो सब आता है। ओके, नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, कह रहा है अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ PCI का प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, नॉमिनेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नॉमिनेट करेंगे, या इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल, भाई काउंसिल के मेंबर्स ही इलेक्ट कर लेंगे इनको, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम इन्वॉल्व इन कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म ऑक्सैलो एसीटेट, है ना। तो पायरुवेट जो होता है बच्चों उससे ऑक्सैलो एसीटेट बनता है ना। आपने पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस में हमारा ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बन गए, अब पायरुवेट से बनता है हमारा ऑक्सैलो एसीटेट, है ना। फिर वो TCA साइकिल में जाके फर्दर उसका वो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन और पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट। एंजाइम कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा तुम पढ़ते हो,
थायमिन पढ़ोगे, बायोटिन, पैरोक्सिन या नायसिन। तो इसके लिए कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए हमारा बायोटिन आ जाएगा, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज यहाँ पर एंजाइम एक्ट करेगा। बायोटिन कंटेनिंग एंजाइम होता है दैट कैटलाइज कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म ऑक्सैलोएसिटेट। ओके, विच डायूरेटिक कोज डिक्रीज इन रिलीज ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का रिलीज कम हो जाएगा बच्चों, इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इंसुलिन कम, ग्लूकोज ज़्यादा, डायबिटीज़ हो जाएगा। कौन सा डायूरेटिक कराएगा भाई ग्लूकोज को ज़्यादा, बताइए। क्लोरथायाजाइड, इथाक्राइनिक एसिड, ट्राइमेट्रिन या एसिटाजोलामाइड। तो भाई हमारे थायजाइड्स करा देंगे, ऑप्शन तुम्हारा ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोरथायाजाइड। ओके, फार्मास्यूटिकल कंपनी प्लान्स टू मार्केट अ जेनेरिक वर्जन ऑफ ए ड्रग। ड्रग का जेनेरिक वर्जन को मार्केट करने का प्लान है। ओके, हुज पेटेंट हैज़ एक्सपायर्ड, इसका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है। विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी सबमिटेड टू एफडीए, क्या सबमिट करना पड़ेगा भाई। जो है जेनेरिक ड्रग की बात हो रही है तो हमारा एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन ANDA इसके लिए होगा, है ना। क्लिनिकल ट्रायल्स में तो फेज़ 3 के बाद NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशंस को फाइल करना होता है। ये जो जेनेरिक ड्रग की बात है तो यहाँ पर आपका एब्रीविएटेड NDA होता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट यूजेज एंटायरिक कोटिंग, तो एंटायरिक कोटिंग में आपके थैलेट वाले आते हैं, लाइक सेलोएस्टेट थैलेट एंटायरिक पॉलीमर है, पॉलीनोएस्टेट थैलेट भी, एक्राइलेट भी होता है बच्चों। पैक्टिन इज नॉट एंटायरिक कोटिंग मटेरियल। ओके, बार्बिचुरेट्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय हिप्नोटिक बेंजोडाइजेपिन्स, भाई बार्बिचुरेट्स जो होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है, भाई बेंजोडाइजेपिन्स को ही यूज़ करते हैं एज सेडेटिव, हिप्नोटिक, है ना। ज़्यादातर बेंजोडाइजेपिन्स को प्रेफर कराते हैं, क्यों रिप्लेस क्यों करा गया बार्बिचुरेट्स को। थेरेपेटिक इंडेक्स बिल्कुल कम होता है इनका, लो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है बार्बिचुरेट्स का, है ना। हाई पोटेंशियल ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस एंड अब्यूज़, है ना। तो दोनों ही प्रॉब्लम की वजह से रिप्लेस करा गया है बार्बिचुरेट्स को। ओके, जोना फेसिकुलाटा ऑफ सुप्रारिनल ग्लैंड प्रोड्यूस, भाई सुप्रारिनल ग्लैंड का मतलब है एड्रिनल ग्लैंड। ऑन द टॉप ऑफ द किडनी प्रेजेंट होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, इसको सुप्रारिनल इसीलिए कहा, रिनल वर्ड किडनी के लिए, किडनी के ऊपर है इसलिए कह दिया इसको सुप्रारिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की बात हो रही है, ये 2 किडनी 2 ही एड्रिनल ग्लैंड होंगी, है ना। तो इसमें जो हमने पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड में, एक तो इसका मेडुला वाला पार्ट होता है ना, इनर मेडुला, आउटर कोर्टेक्स। मेडुला से एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन सिक्रेट होते हैं, है ना। और जो कोर्टेक्स वाला है, कोर्टेक्स में बच्चों इसे ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, सेक्स स्टेरॉइड्स ये सब सिक्रेट होते हैं। तो जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है उसमें डिफरेंट जोन होते हैं, है ना। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, GFR से याद रखो, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा और रेटिकुलरिस, है ना, ये 3 जोन हैं। तो किससे कौन सा सिक्रेट होगा, जोना ग्लोमेरुलोसा से G से ग्लूकोकोर्टिकोइड ना होके M से मिनरलोकोर्टिकोइड सिक्रेट होगा। F वाले से फेसिकुलाटा से ग्लूकोकोर्टिकोइड, R से रेटिकुलरिस से सेक्स स्टेरॉइड सिक्रेट होते हैं, याद रखना। GFR याद रखना, और G से ग्लूकोकोर्टिकोइड ना होके मिनरलोकोर्टिकोइड याद रखना। ओके, मिनरलोकोर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन आ जाएगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड में जैसे कि आपका कोर्टिसोल आ गया, सेक्स स्टेरॉइड्स में ये सब आ जाएंगे आपके, है ना। तो यहाँ पर फेसिकुलाटा की बात करेंगे सेकंड वाले की, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड आपका आंसर आ जाएगा। जो ना फेसिकुलाटा ऑफ सुप्रारिनल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ग्लूकोकोर्टिकोइड। मिनरलोकोर्टिकोइड के लिए आपका जोना ग्लोमेरुलोसा, सेक्स हॉर्मोन्स के लिए जोना रेटिकुलरिस, एड्रेनलिन आपका जो है मेडुला वाला है ना। नेक्स्ट बच्चों, तो फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बच्चों गलत बात बता दो कौन सी है। लार्जेस्ट बोन हमारी सही है, फीमर है भाई। लॉन्गेस्ट है, स्ट्रोंगेस्ट है फीमर, थाई बोन जो होती है। लार्जेस्ट कार्पल, भाई कार्पल हाथ, कार्पल हाथों में होती है, टार्सल पैरों में होती है, पता है ना। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30 टोटल बोन होती है। एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, है ना, टोटल 120। तो ये हाथ पैर की बोन्स हो जाती है तुम्हारी। तो इसमें हाथों में कार्पल होती है, पैरों में टार्सल होती है, ठीक है। लार्जेस्ट कार्पल बोन कैपिटेट बिल्कुल सही है, लार्जेस्ट टार्सल में कैलकुलस बिल्कुल सही है। कह स्मॉलेस्ट हिप बोन इलियम नहीं होता। हिप बोन जो होती है बच्चों, एक हिप बोन वो 3 बोन से मिलकर बन रही है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, है ना। तो ये सबसे बड़ी इलियम होती है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नहीं होती है, लार्जेस्ट होती है। तो ऑप्शन सी तुम्हारा इनकरेक्ट है। HIV यूज डैश टू कन्वर्ट इट्स RNA टू DNA इन द होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में जाके जो HIV क्या करेगा बच्चों, यूज़ करता है किसको, अपना RNA को DNA बना लेगा ये होस्ट सेल में जाके। तो वो करेगा किससे, RNA से DNA बनाना है भाई। देखो DNA से तुम DNA बनाओगे तो सिंपली रेप्लिकेशन हो गया।
डीएनए से आरएनए बना रहे हो तो तुम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो। अब तुम आरएनए से डीएनए बना रहे हो भाई, ट्रांसक्रिप्शन तो है बट इट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है कि नहीं। आरएनए से डीएनए का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करके एचआईवी जाएगा होस्ट सेल में, होस्ट सेल का सब कुछ यूज़ करेगा ये, तो उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ करके खुद का जो आरएनए है ना इसके अंदर उसको डीएनए बना लेगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो, ड्रग का जो है वाटर सोल्युबिलिटी कम है बच्चों। बीसीएस क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन क्लास 1 2 3 4 मैंने चारों बता रखे हैं आपको, है ना। 1 में दोनों हाई, लास्ट वाले में दोनों लो होती है, सेकेंड वाले में सोल्युबिलिटी कम परमेबिलिटी हाई, और थर्ड वाली क्लास में परमेबिलिटी कम सोल्युबिलिटी हाई, लास्ट में दोनों कम, है ना, सारा याद है। वाटर सोल्युबिलिटी कम है, सोल्युबिलिटी लो है बच्चों। व्हेन गिवन ओरली इज अब्सॉर्ब्ड अप टू 90% ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज, परमेबिलिटी हाई है मेरे बच्चों। कौन सी क्लास है बता दो। ड्रग बिलोंग टू विच क्लास अकॉर्डिंग टू बीसीएस क्लासिफिकेशन। 4 में तो दोनों लो होंगी बच्चों, 1 में दोनों हाई होंगी, सोल्युबिलिटी भी परमेबिलिटी भी। सेकंड में सोल्युबिलिटी लो है, परमेबिलिटी हाई है, थर्ड में अपोजिट कर दो सेकंड का, तो आंसर तो निकल के आ गया तुम्हारा ऑप्शन सी, है ना। विच द फॉलोइंग फाइटोकेमिकल यूज्ड एज एंटीटासिव्स, एंटीटासिव्स का सेंटर को सप्रेस करोगे, है ना। एंटीटासिव्स जो होते हैं ड्राई कफ में जिनको यूज़ करते हो। मॉर्फिन दे रखा है भाई, मिथाइल मॉर्फिन इज कोडीन, कोडीन, कोडीन एंटीटासिव होता है, बिल्कुल होता है। कोडीन फोलकोडीन ओपियोइड्स में आते हैं, एंटीटासिव का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, उसमें ओपियोइड्स में कोडीन फोलकोडीन आता है, बिल्कुल आता है। तो ऑप्शन तो तुम्हारा बी हो जाएगा करेक्ट, है ना। इफ अडल्ट डोज दे रखे 80 mg, एज ऑफ चाइल्ड 80 ईयर्स अकॉर्डिंग टू यंग्स रूल डोज फॉर चाइल्ड विल बी। तो यंग्स रूल एज पे बेस्ड जो आपके चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज होते हैं, एज पे बेस्ड में यंग्स रूल आता है, डिलिंग्स फॉर्मूला आता है बच्चों, और फ्राइड्स फॉर्मूला आता है। यंग्स फॉर्मूला में एज इन ईयर्स होता है जो तुम्हें दे रखा है, एज इन ईयर्स 8 ईयर्स, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12, 8 + 12 कितना हो गया 20 इंटू अडल्ट डोज होता है। अब इसी को तुम डिलिंग्स फॉर्मूला से निकालो तो, है ना, तो उसमें एज इन ईयर्स होता है डिवाइड बाय 20 होता है, उसमें एज प्लस 12 नहीं होता है, डिलिंग्स फॉर्मूला की बता रही हूँ, उसको मल्टीप्लाई करोगे अडल्ट डोज जो तुम्हें 80 दे रखी है, सेम ही निकल के आएगा। फ्राइड्स फॉर्मूला देखो बच्चों, इन्फेंट के डोज को कैलकुलेट करते हो इसे तुम, ठीक है। तो इसमें होता है एज इन मंथ, क्या होता है एज किस में है बच्चों, मंथ में, इसको डिवाइड करोगे 150 से इंटू अडल्ट डोज, दिस इज फ्राइड्स फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा निकल के आएगा ऑप्शन बी 32 mg, ओके। जैसे विच क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल आई की मूवमेंट के लिए, है ना। तो हमने क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आई की मूवमेंट के लिए मैंने को आपको 3 4 और 6 बताया, आई की मूवमेंट को कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो हमने पढ़ा है उपटा फगवा से, उपटा फगवाहा, है ना। तो इनमें से जो 3 4 6 हैं हमारे जो आई की मूवमेंट को रेगुलेट कर रही है, ये मोटोर भी होती है। मोटोर जो है आपने पढ़ी है, सेंसरी होती है, क्रेनियल मोटोर होती है, मिक्स्ड होती है। तो मोटोर में 3 4 और 6 और 11 12 लास्ट की 2, है ना, ये आपकी मोटर होते हैं। और सेंसरी में 1 2 8 पढ़ते हो, ओल्फैक्टरी ऑप्टिक, और जो आपकी है कौन सी जो 8th वाली, ये इसमें है 8th वाली, ये वाली ऑडिटरी जो होती है ना, ये सेंसरी होती है। और जो बच गई वो मिक्स्ड होंगी। 5 7 9 10, 2 7 9 10 तो आपने याद करके क्लोटिंग फैक्टर जो विटामिन की एक्टिवेट करेगा 2 7 9 10, उसी से 5 7 9 10 कर लो। 5 7 9 10 ये आपकी मिक्स्ड होती है क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो यहाँ पर आई की मूवमेंट के लिए 3 4 और 6 तुमने पढ़ी है। वैगस तो 10th वाली है, ओल्फैक्टरी काट दो, ओल्फैक्टरी ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर तो आएगी तुम्हारी। तो आंसर तो ऑप्शन ए आ गया, है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ डैश विटामिन रिजेंबल स्टीरोल्स का स्ट्रक्चर से। बस स्टीरोडल कौन सा विटामिन है, स्टीरोडल किडनी हार्मोन भी कहते हो इसको। स्टीरोडल होता है हमारा विटामिन डी, है ना, जिसकी डेफिशिएंसी से बच्चों में रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है, विटामिन डी, है ना। तो आपका विटामिन डी का स्ट्रक्चर स्टीरोइडल होता है। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेन 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि स्टीरोइडल होता है, ठीक है बच्चों। विटामिन बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ना। तो आपके जो अड़ैक फैट सोल्यूबल होते हैं, बी और सी वाटर सोल्यूबल होता है। इतना बेसिक सा, कई बार तो ये बेसिक सा क्वेश्चन बन के आया है हमारे एग्जाम में, हमें याद करना। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग बता दो,
एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, उसमें आपके स्टैटिन्स आते हैं जो HMG कोरेक्टेज इनहिबिटर होते हैं, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव आते हैं बच्चों, जैमफिब्रोजिल ये सब आते हैं इसमें, है ना। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स में आपके कोल्सवैलम, है ना, कोलेस्टायरामिन, कोलेस्टिपोल ये सब आते हैं। यहाँ पर आपका देखो कैप्टोप्रिलेस इनहिबिटर है बच्चों, यहाँ नहीं आएगा। फिरोसिमाइड लूप डायरेटिक है, नाइट्रोग्लिसरीन एंजिना में यूज़ करते हो सबलिंगुअली। सिम्वास्टैटिन, स्टैटिन क्या होता है, HMG कोरेक्टेज इनहिबिटर होते हैं, हाइपोलिपिडेमिक होते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिम्वास्टैटिन एंटी हाइपरलिपिडेमिक है और ये प्रो ड्रग भी होता है सिम्वास्टैटिन, है ना बच्चों। तो इसमें एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग में HMG कोरेक्टेज इनहिबिटर में स्टैटिन्स हो गए मेरे बच्चों। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स जो हैं उसमें कोलेस्टायरामिन, कोलेस्टिपोल, कोल्सवैलम ये सब ड्रग आती है। और आपके और कौन सा है इसमें, एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराने वाले फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं, क्लोफिब्रेट, जैमफिब्रोजिल, और इनहिबिट कराएंगे लिपोलिसिस एंड TG सिंथेसिस को, निकोटिनिक एसिड हो जाएगा। अदर्स में एजिटिमाइब और ग्लूकोलिपिड। क्रिएटिनिन इज एस्टिमेटेड इन यूरिन बाय, तो इसको एस्टिमेट करने के लिए कौन सा टेस्ट है ना, है ना, कौन सा है, जैफेस टेस्ट होता है बच्चों क्रिएटिनिन के लिए। कौन सा टेस्ट है, जैफेस टेस्ट होता है। जैसे एंटीबायोटिक यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ TB एंड लेप्रोसी, बट ट्यूबरक्लोसिस लेप्रोसी दोनों में यूज़ कर रहे हो, तो आपकी कौन सी है, रिफाम्पिसिन। ऐसी ड्रग जो TB और लेप्रोसी दोनों में यूज़ होती है। एक तो इथियोनामाइड यूज़ करते हो, इथियोनामाइड होता है। यहाँ पर एंटीबायोटिक, वैसे इथियोनामाइड तो मैं ऑप्शन में दे भी नहीं रखी, है ना। तो एंटीबायोटिक आपकी रिफाम्पिसिन होती है। किससे ऑब्टेन होती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन मेडिटेरेनी से, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलती है भाई, है ना। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो गया हमारा। कल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय अप्लाइंग अ सिंगल सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेन टू अ फिक्स्ड स्मीयर, दिस इज बच्चों सिंपल स्ट्रेनिंग कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे, सिंपल स्ट्रेनिंग कह दो, सिंगल स्ट्रेनिंग कह दो। तो ऑप्शन ए तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। फॉलोइंग क्रूड ड्रग जिसकी ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी होती है, लिकोरिस, ग्लिसरेजा ग्लाब्रा, मुलेठी एक्सपेक्टोरेंट होता है भाई ये, स्टावरी, एस्पैरागस रेसिमोसस है ना, लिलियेसी फैमिली होती है इसकी। इर्गोट ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी रखता है बच्चों। डिजिटालिस हमारा कार्डियोटोनिक होता है, कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है। एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के लिए, सिराज के लिए, वैक्सीन्स के लिए शुड बी मेड ऑन 27D फॉर्म। इसके लिए आप लोग याद रखना बच्चों 27D, ओके। मैं ये क्या, मैथिनामिन क्या है बच्चों, यूरिनरी एंटीसेप्टिक में मैथिनामिन आता है, बॉडी में जाके फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। एसिडिक यूरिन चाहिए भाई इसको फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के लिए। इसका जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक एक्शन है, बैक्टीरिया को किल करने का काम है, फॉर्मल्डिहाइड ही करता है। तो मैथिनामिन क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा, यूरिनरी एंटीसेप्टिक में आता है। बाकी यूरिनरी एंटीसेप्टिक में आपका नाइट्रोफिरेंटोइन भी आप लोग पढ़ते हो, है ना। ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ रेबीज़, भाई रेबीज़ डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, कॉकरोच, कैट, हाउस फ्लाई नहीं बच्चों, डॉग, है ना। डॉग के सलाइवा से ट्रांसमिट होता है, याद रखना है, ओके। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या होता है, Km जिसे कहते हो बच्चों, Km क्या होता है, इज डिफाइंड एज डैश कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन होती है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है, टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। तो किसकी कंसंट्रेशन है बच्चों, ये Km होता है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहाँ पर आपका वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, Vmax/2 होता है। दिस इज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, Km से इसे इंडिकेट करा जाता है, ओके। इंडियन फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश इन द ईयर डैश विद डैश मोनोग्राफ। तो IPK के फर्स्ट एडिशन की बात है, 1955 का है फर्स्ट एडिशन। 1948 में तो आपका है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट एडिशन 1955 में ही आया है। 56 में कोई एडिशन आया ही नहीं, 54 में भी नहीं आया, है ना। तो आपका जो है फर्स्ट एडिशन 1955 का है, 986 986 इसमें मोनोग्राफ है, ओके। नेक्स्ट है डैश इज क्वालिसेंस ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स, क्वालिसेंस हो जाएंगे तो क्या होगा, फेज इन्वर्जन होगा, फेज सेपरेशन, क्रैकिंग या क्रीमिंग। तो क्रैक हो जाएगा इमल्शन, क्या हो जाएगा बच्चों, क्रैकिंग हो जाएगा इमल्शन का। Coalescence is the process by which dispersed globules come together to form large particles. This can lead to separation of emulsion into two phase में emulsion separate हो जाएगा oil और water। The process को हम क्या कहेंगे बच्चों, cracking कहेंगे। Resulting emulsion cannot permanently redisperse, इसको शेक करने से जो है ये रिडिस्पर्स भी नहीं होगा।
पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। भाई पोलीयूरिया यूरिन बहुत सारा आएगा, पोलीडिप्सिया बहुत प्यास लगेगी, पोलीफेजिया बहुत भूख लगेगी। ये सारे साइंस और सिम्टम्स तुम्हारे डायबिटीज़ में होते हैं बच्चों। किस में होते हैं भाई? इसमें इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है ना। तो ये आपका सब कुछ किस में होता है? आपका डायबिटीज़ में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। एस्टिमेशन ऑफ एसजीपीटी इज़ टू इवेल्युएट द। तो ये जो एस्टिमेट करते हैं हम एसजीपीटी को, किसको इवेल्युएट करने के लिए? इससे किसको इवेल्युएट करेंगे भाई? किडनी फंक्शन को, थायराइड फंक्शन, लीवर फंक्शन, स्प्लीन। तो लीवर फंक्शन को इसे इवेल्युएट करते हो तुम एसजीओटी एसजीपीटी को इवेल्युएट करके। ये ना लीवर के एंजाइम होते हैं बच्चों। एसजीओटी एसजीपीटी क्या होते हैं? देखो ये लीवर के एंजाइम्स होते हैं। देखो ये लिखा भी हुआ एसजीओटी, मतलब इसका फुल फॉर्म देख लो, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमीनेज, कॉमनली रेफर टू एज एएसटीबी से कहते हैं, मतलब कि अमीनो ट्रांसफरेज एस्पार्टेट। ऐसे एसजीपीटी को ग्लूटामिक, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज कहते हैं, और इसको एएलटी भी कहते हैं, एलिनिन ट्रांसफरेज। ओके, कह रहे नॉर्मली ये एंजाइम्स जो होते हैं लीवर की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और थोड़े बहुत ये मसल्स में भी होते हैं। अब लीवर को इंजर्ड हो गया, कोई इंजरी होगी, डैमेज हो गया लीवर, तो ये एंजाइम्स जो होते हैं बच्चों ये कहाँ आ जाएंगे? ब्लड में आ जाएंगे। और इनका लेवल अगर ब्लड में राइज हो गया मतलब कि लीवर को कोई दिक्कत हो रखी है ना, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जीटीपी इज कन्वर्टेड टू सीजीएमपी एंड 5GMP बाय। तो जीटीपी को कन्वर्ट करेगा भाई हमारा ग्वानाइल साइक्लेज। तो देख लो बच्चों, ब्रोमिलेन एडेनाइल साइक्लेज होएगा, ग्वानाइल साइक्लेज। ब्रोमिलेन का तो यहाँ पे क्या काम है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्वानाइल साइक्लेज, और फिर वहाँ पर एक्ट करेगा फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम के एक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट एंटी कैंसर ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम कैथेरिंथस रोजियस, जिसका सिनोनिम पेरीविंकल है। बात हो रही है विनका की, है ना। विनका, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन मिलते हैं इससे। इंडोर एल्कलॉइड्स में आपका विनका आता है बच्चों। एंटी कैंसर एंटी न्यूप्लास्टिक होता है, तो किसकी बात हो रही है? ऑप्शन बी विनब्लास्टिन मिलता है हमें कैथेरिंथस रोजियस से, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। पैक्लिटैक्सल, डोसीटैक्सल, टैक्सस से मिलते हैं, टैक्सोल डेरिवेटिव होते हैं। टोपोटिकैन, इरिनोटिकैन जो टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट HIV कोज, भाई ये कौन सा डिजीज कराएगा? तो ये तो HIV जो है एड्स कराएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिरा वैक्सीन आर ड्राइड यूजिंग, तो इसके लिए फ्रीज ड्राइंग यूज़ करेंगे बच्चों। फ्रीज ड्राइंग, इसे लाइफलाइजेशन भी बोलते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं। सोलर से डिडक्टर गैस की फॉर्मेशन होती है। एट्रोपिन एंड प्रेलडोक्साइम आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करोगे? तो किसकी पॉइजनिंग जो है, हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग जब होती है बच्चों, तो एट्रोपिन को, प्रेलडोक्साइम को यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग दे रखा है। ओपियोड की पॉइजनिंग के लिए नैलोक्सोन जो प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होता है बच्चों, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू द ड्रग कॉल्ड एज डैश ड्रग। इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। बच्चों ये बात हो रही है हमारी स्पूरियस ड्रग की, है ना। अगर इसे इम्पोर्ट करा गया है अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, दिस इज स्पूरियस, है ना। तो स्पूरियस में आपने सब्स्टिट्यूट, रिजेंबल, ड्रग इमिटेशन से सब आपका स्पूरियस में आता है। तो मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, अडल्ट्रेटेड, इन सब की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस ब्रांडेड में होता है इफ़ इट कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, इफ़ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, है ना। इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। ये तीनों बातें किसके बारे में हैं? आपके मिस ब्रांडेड के बारे में। अडल्ट्रेटेड मतलब कि कुछ मिलावट हो रही है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है तुम्हारा स्पूरियस। किडनी की मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस, तो इसे पता क्या कहते हैं? इसे कहेंगे रीनल थ्रेशोल्ड, इसे कहा जाता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लिस्ट ऑफ ड्रग स्टॉक्ड एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो ड्रग स्टॉक होती है बच्चों, है ना, उनकी जो लिस्ट होती है ना, आर सेलेक्टेड, उसको सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होती है वो? उसके लिए आपका हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में क्या होता है बच्चों? ड्रग सारी जो होती है उनकी लिस्ट आपका जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में होता है, तो ऑप्शन डी तुम्हारा फॉर्मूलरी हो जाएगा। एम्लोडिपिन, डिपिन वाले क्या होते हैं बच्चों? DHP, डाई हाइड्रोपायरिडीन, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, है ना। तो ये क्या है? DHP डाई हाइड्रो 1,4 डाई हाइड्रोपायरिडिन डेरिवेटिव में एम्लोडिपिन तुम्हारा आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्विनीन कैन बी डिटेक्टेड बाय थैलोक्विन टेस्ट होता है जिसमें एमराल्ड ग्रीन कलर आता है। क्विनीन के लिए थैलोक्विन टेस्ट याद रखना है ना।
बाकी लीगल टेस्ट, बालजेर टेस्ट, किलियानी टेस्ट, रेमंड टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड के लिए है। विटाली मोरिन टेस्ट ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए होता है। मिकोनिक एसिड टेस्ट, ओपियम एल्कलॉइड आर प्रेजेंट एज सोल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड, तो ये ओपियम एल्कलॉइड्स के लिए होता है। नेक्स्ट है डोजेज रेजिमन फॉर ट्यूबरकुलोज लेप्रोसी के लिए बच्चों, तो डेप्सोन कितना mg होगा भाई, 350 या 600 नहीं होगा, 100 mg होगा डेली। और रिफाम्पिन 600 mg वंस अ मंथ फॉर 6 मंथ। ओके, मोमोडिका चरंटिया करेला, तो क्या है इसका यूज, एंटी टर्सिव, एंटी कैंसर, एंटी मलेरिया नहीं होता बच्चों, एंटी डायबिटिक होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन डी। एक्टिव मेटाबोलाइट स्पाइनोलैक्टोन, जो कि क्या है, स्पाइनोलैक्टोन स्टीरोइडल होता है। कौन सा डायबिटिक है जो स्टीरोइडल है, स्पाइनोलैक्टोन होता है। पोटाशियम स्पैरिंग में आता है बच्चों, जाइनेकोमास्टिया करा देगा, कोज करा देता है, हाइपर कैलीमिया भी करा देता है। इस एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैंड्रिनोन होता है, जो तुम्हें ऑप्शन डी में दे रखा है। इंडियन लुनेसी एक्ट कब पास हुआ था, 1912 में, ऑप्शन ए 1912 हो जाएगा। शॉर्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में बच्चों आपका आ जाएगा मीवा क्यूरियम आ जाएगा, है ना। बाकी रैपाक्यूरियम, पैनक्यूरोनियम, विक्यूरोनियम देख लीजिए इसके बारे में एक बार। मीवा क्यूरियम शॉर्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में आ जाएगा। तो जो आपके स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स है ना बच्चों, इसमें आपके पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, साथ इसमें आपके नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर में लॉन्ग एक्टिंग में डीटिब्यूक्राइन, पैनक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरियम, पाइपक्यूरोनियम। इंटरमीडिएट में विक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, सिसेट्राक्यूरियम, रोक्यूरोनियम, रैपाक्यूरियम। शॉर्ट एक्टिंग में जो तुमसे पूछा था मीवा क्यूरियम। डिपोलराइजिंग ब्लॉकर में सक्सिनाइलकोलिन और डेकामिथोनियम। ये तो सारे क्या हो गए, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अब डायरेक्टली एक्टिंग में आपका डेंट्रोलिन और क्विनिन आता है। अब ये तो पेरिफेरली एक्टिंग थे। अब सेंट्रली एक्टिंग जो होते हैं ना वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। मिफनेसिन, कंजिनम मिफनेसिन, कैरिसोप्रोडोल, क्लोर, जोक्साजोन, क्लोरमिजोन, मिथोकार्बाम्यूल आता है। बेंजोडाइजिपिन साथ बच्चों इसमें गाबा डेरिवेटिव में बैक्लोफन, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में टिजानिडीन आएगा। ओके, कलर प्रोड्यूसन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में बच्चों कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, इसके लिए गजेट अपैरेटस यूज करते हैं। इसका अलग ही अपैरेटस है, इसका गजेट अपैरेटस को बोलते हैं। और इसमें येलो कलर आएगा भाई आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में। देखो, इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन। बच्चों येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटाशियम आयोडाइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गजेट टेस्ट, रिक्वायर स्पेशल अपैरेटस। ओके, पीपीआई किसको इनिबिट कराएंगे, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। प्राजोल वाले ड्रग आते हैं लाइक ओमीप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसोमीप्राजोल। तो ये आपका सोडियम पोटाशियम एटीपीएज को नहीं कराएंगे, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस को इनिबिट कराएंगे। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पे तो आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड इसको इनिबिट कराते हैं ना बच्चों, जैसे डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस को इनिबिट कराने वाला ड्रग है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एल्कैप्टोन्यूरिया इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ डैश अमीनो एसिड, है ना। एल्कैप्टोन्यूरिया बच्चों इसको जो है हम ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें होमोजेंटिसिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। तो कौन से अमीनो एसिड का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ये आपका फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन जो होते हैं इनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है एल्कैप्टोन्यूरिया, है ना। तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। पोइजन एक्ट 1919 वॉज पास्ड इन, तो एग्जैक्ट डेट भी याद रखना, 3 सितंबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 3 सितंबर 1919 आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है बाइगोनाइड विच रिड्यूस ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो हमारा बाइगोनाइड कौन सा दे रखा है, मेटफॉर्मिन। देखो बच्चों, है ना। बाकी टोल ब्यूटामाइड तो आपका जो है सल्फोनिलूरियाज में आएगा। विल्डाग्लिप्टिन आपके DPP-4 इनिबिटर में आते हैं। पायोग्लिटाजिन ये आपका थायाजोलिडिन डायोन्स में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक सपोजिटरी बेस, सिंथेटिक सपोजिटरी बेस नहीं है। ग्लिसरोल जिलेटिन बेस तुम्हें दे रखा है बच्चों, मैस्यूपोल, विटेप्सोल, मासा एस्टोरियम। तो आपका सिंथेटिक में ना बच्चों, सिंथेटिक में ये तीनों आते हैं लास्ट वाले, ग्लिसरोल जिलेटिन बेस को छोड़ के बाकी तीनों मैस्यूपोल, विटेप्सोल, मासा एस्टोरियम, इस तीनों सिंथेटिक में आते हैं। सपोजिटरी की बेस इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों फैटी बेस मैंने आपको FEW से याद करा रखे हैं, सपोजिटरी की बेस है ना। तो फैटी बेस इमल्सिफाइंग या सिंथेटिक होते हैं और वाटर सोल्युबल वाटर मिसिबल बेस होते हैं। फैटी बेस में आपका थियोब्रोमा ऑयल, कोकोआ बटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और आपके वाटर सोल्युबल वाटर मिसिबल बेस में ग्लिसरोल जिलेटिन बेस होता है जो पर्टिकुलरली स्पेशलीज के लिए यूज़ करते हो।
सोप, ग्लिसरीन, सपोजिटरी, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, है ना। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल को कार्बोवैक्स, पॉलीग्लाइकोल, मैक्रोगोल्स भी कहते हो। इमल्सिफाइंग बेस जो सिंथेटिक होती हैं, विटेप्सोल, मासा स्टेरिनम, मैस्यूपोल। मासा स्टेरिनम के बारे में इट इज मिक्सचर ऑफ मोनोडाई एंड ट्राइग्लिसराइड सैचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग द फॉर्मूला दिस ओके। इसे एडिपस सोलिडस भी कहते हैं, किसको, मासा एस्टेरिनम को, ओके। ट्राइफ्लूप्रोमाजिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस ए डैश डेरिवेटिव। साइकोसिस मतलब कि एंटीसाइकोटिक ड्रग में तुमने पढ़ा होगा बच्चों, इस ड्रग को, इसको न्यूरोलेप्टिक्स भी नहीं कहते हैं। तो थायाजोलिडिन डायोन्स में नहीं आता, बार्बिचुरेट्स में नहीं आता, बुटारोफिनोल में तो हैलोपेरिडोल चला जाएगा, फिनोथायाजिन्स में आता है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन डी। ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, फिनोथायाजिन्स विद एलिफैटिक साइड चेन में देखो आपने पढ़ा है ट्राइफ्लूप्रोमाजिन और क्लोरप्रोमाजिन, ये आपके हैं फिनोथायाजिन्स में। एंटीसाइकोटिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। पिपरिडिन साइड चेन वाले जो है थायरोडाजिन, मिसोलिडाजिन। पिप्राजिन में ट्राइफ्लूपिराजिन, फ्लूफिनाजिन, परफिनाजिन। थायोजैंथीन्स में फ्लूपेंथिक्सोल, थायोथिक्सिन। बुटारोफिनोल में हैलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल और पेनफ्लूरिडोल। अदर हेटेरोसाइक्लिन, पीमोजाइड, लोक्सापिन। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में क्लोजापिन, ओलंजापिन, कुटापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन, ओके। रेसिप्रोकल वेवलेंथ का रेसिप्रोकल वेव नंबर होता है, क्या होता है, वेव नंबर होता है वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक है बच्चों, मतलब कि होमोसाइक्लिक है बच्चों। ये ओपन चेन तो होंगे नहीं, ये क्लोज्ड चेन होंगे भाई, साइक्लिक कंपाउंड है। ए साइक्लिक नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि साइक्लिक है, ये होमोसाइक्लिक है तो साइक्लिक तो है, साइक्लिक तो नहीं होंगे। एलिफैटिक नहीं होंगे बच्चों, ये आपके साइक्लिक कंपाउंड तो होंगे ही, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है। तो आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना बच्चों, एक तो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड होता है। ओपन चेन कंपाउंड को आप ए साइक्लिक कहोगे, ओपन चेन कंपाउंड को, इनको एलिफैटिक भी कह दोगे तुम ओपन चेन कंपाउंड को। ओपन चेन कंपाउंड लाइक जैसे CS2 जैसे मान लो आप बना दो CS2 ये ओपन चेन कंपाउंड है ना, इसको आप ए साइक्लिक एलिफैटिक कह दोगे। क्लोज चेन कंपाउंड होगा लाइक जैसे कि आपने ये रिंग वाला कोई कंपाउंड बना दिया है ना, ये क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, इनको साइक्लिक भी कहोगे। इसमें होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक की मतलब साइकिल जो आपका रिंग है उसमें सिर्फ कार्बन होगा तो होमोसाइक्लिक होंगे, इनको कार्बोसाइक्लिक भी कह दोगे। हेटेरोसाइक्लिक मतलब कार्बन के अलावा आपका नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हेटेरो एटम कोई प्रेजेंट होगा तो आप उसको हेटेरोसाइक्लिक कह दोगे। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक कहते हो क्योंकि इसमें रिंग में सिर्फ कार्बन है, इसको कार्बोसाइक्लिक कहते हो। इसमें आपके एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक आते हैं, ओके बच्चों। नहीं 5 मेंबर्ड रिंग किसमें प्रेजेंट है, तो हमने पढ़ा हुआ भाई 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूरान में है, ऑक्सीजन होता है। 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन में तुम्हारा फ्यूरान आता है। पायरोल 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन में तुम्हारा पायरोल आता है। थायोफिन 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग सल्फर में हमारा थायोफिन आता है। सारे 5 मेंबर्ड रिंग हो गए, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। जनरल फॉर्मूला एल्काइन का पूछा बच्चों, है ना। एल्केन का क्या होता है, एल्केन CnH2n+2, ये एल्केन का है, ये एल्कीन का है CnH2n, और -2 लगेगा तो वो एल्काइन का होगा, ओके। स्टडी ऑफ थेरेप्यूटिक यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ये फार्माकोथेराप्यूटिक्स में आता है। फार्माकोकाइनेटिक में ADME की स्टडी करते हो भाई, और डायनेमिक में व्हाट ए ड्रग डज टू द बॉडी, है ना बच्चों। नहीं मैजिक रेमेडीज डज नॉट इंक्लूड, तलिस्म, मंत्र, कवच आता है बच्चों। एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, ये मैजिक रेमेडीज़ में नहीं आएंगे। फुल फॉर्म IAEC का होता है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी होगा बच्चों, ऑप्शन ए में तुम्हें सही दिया हुआ है। फिर कह रहा है मेन ऑब्जेक्टिव पोजन एक्ट 1919, 3 सितंबर 1919 पढ़ा था अभी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल करना, किस किस को, इम्पोर्ट, पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बच्चों जिनका रिडक्शन होता है, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करते हैं ना बच्चों, है ना। तो यहाँ पर पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4, पोटाशियम डाइक्रोमेट दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे H2O2 भी होता है आपका, है ना। हाइड्रोजन परऑक्साइड। डैश इज नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल, तो CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना बच्चों। बाकी FDA, TGA और TFDA, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा हो गया CDSCO। रिंग प्रेजेंट इन नायासिन में पायरिडीन रिंग प्रेजेंट है बच्चों, नायसिन विटामिन B3 में, और आपका जो है पायरिडीन रिंग प्रेजेंट है, जो तुम्हारा आइसोनियाजिड में भी यही रिंग है, और हमारा डाइहाइड्रोपायरिडीन रिंग वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफेडिपिन में भी यही रिंग है, ओके बच्चों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया।
इतने ही क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में।